हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी लोगों का साहनी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों ये है पेपर 2017 में जो वैकेंसी आई थी लेखा लिपिक की और यूपीपीसीएल, उसी का जो है सेकंड पार्ट मैं आज अपलोड करने जा रहा हूं, जिसमें दोस्तों हमने पहला पार्ट कंप्यूटर का डाल दिया था। अभी दूसरा जो आप लोगों की डिमांड थी तो अकाउंट्स की मैं पेपर का सेक्शंस अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए पेपर कैसा आया था। चलिए, और आपको एक चीज़ ये भी बता दें, ये पेपर दोस्तों एक बार कैंसिल हुआ था, मैंने कई बार बताया है। दोबारा जब पेपर हुआ था उस टाइम टैक्स वगैरह भी पूछा गया था, लेकिन आप ऐसा एक्सपेक्टेशन बार बार नहीं कर सकते। ठीक है ना, पेपर जब भी आएगा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है। ठीक है, एक बार ऐसा हुआ है तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि मैं कहूँगा कि आप लोग पहले से ही अपना जो है तैयार रहिएगा कि मे भी ऐसा फिर से दोबारा हो जाए तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसमें पहला है दोस्तों, और ये मैं बता दूं मेरा ही पेपर है। ठीक है, मेरे लगभग सारे क्वेश्चंस इसके सही थे। उस टाइम मैं कंप्यूटर में भी क्वालिफाई था, 40+ मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, आप लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन पेपर दोस्तों चूँकि ये रद्द हो गया तो भाई इसको बैड लक ही बोलेंगे, है ना, किस्मत ख़राब थी। चलिए देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैंडेटरी अकाउंट स्टैंडर्ड हैज़ बीन विथड्रॉन बाय ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा AS अपना उन्होंने विथड्रॉ किया या फिर बोले तो कैंसिल किया था। तो ये था AS 32 था। ठीक है, AS 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट मेरा कट गया है और है नहीं प्रेजेंट में, मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ फिलहाल, वो कैश बुक से रिलेटेड था। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आपको बताना है कौन सा पार्ट जो है सीक्वेंस, कौन सा पार्ट है इसमें किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा लाभ हानि खाते में व्यय के अनुक्रम का एक हिस्सा है। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेज है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज है। तो कौन होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, सभी हो जाएंगे, ऑल दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पार्टीज इज इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज। कौन कौन सी पार्टियां जो हैं इन्वॉल्व होती हैं कहाँ पे, बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो आपको बताना है कि ड्राई है, ड्रायर है, पेई। चूँकि हम लोग जानते हैं कि इन द केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज देयर इज 3 पार्टीज। पहला क्या होगा, ड्रायर होगा, दूसरा ड्राई होगा, तीसरा पेई होता है। तीनों वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल दी एबव। चूँकि बहुत ही इजी पेपर दोस्तों उस टाइम आया था। और ये भी हम बता दें कि इस टाइप के पेपर का एक्सपेक्टेशन भी मत करिएगा कि ऐसा ही आएगा। ठीक है, बट ये है कि ऐसा पेपर आया हुआ है और पेपर रियल है, इसमें कोई छुपाने की बात है नहीं। मे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं है। तो ओनली रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स आर इंक्लूडेड इन इट, नो कैपिटल आइटम इज टेकन इनटू अकाउंट। तो अगर आप इनकम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये तो ऑप्शन करा की विशेषता है, ये नहीं है ना। कहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा आय और व्यय खाते की विशेषता नहीं है। तो ये क्या करता है, यानी ये तो हमारी विशेषता हो गई ना, ओनली रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स आर इंक्लूड करता है, कैपिटल को ये नहीं करता। दूसरा कह रहा है इट इज इन फैक्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न। ठीक है ना, इसके बाद फिर क्या है, इट इज आउट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो ये हमारा क्या है, गलत है, यानी कि ये इसकी फीचर नहीं है। बाकी पहला दूसरा तो फीचर है ही, तो ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 शायद इसी पेज पे था, ये भी कटा हुआ है बट कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वाला पॉइंट इसमें है दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जर्नल प्रविष्टि को एडजस्ट करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता। यानी कि कहने का मतलब हम लोग जो एडजस्टमेंट करते हैं जर्नल एंट्री में उसका उपयोग नहीं किया जाता। पहला इसमें आपको बताना है क्या कि अक्रूड एक्सपेंसेज एंड अक्रूड रेवेन्यू। ठीक है, दूसरा क्या है, पोस्ट पेड एक्सपेंसेज, नॉन कैश एक्सपेंसेज, प्रीपेड एंड या फिर अर्न रेवेन्यू। तो इसमें कह रहा कि हम लोग जनरल प्रविष्टि को एडजस्ट करने के लिए उपयोग नहीं करते, तो किस में नहीं करते, पोस्ट पेड एक्सपेंसेज में नहीं करते हैं।
ठीक है, क्योंकि पोस्ट पेड एक्सपेंसेज है तो इसमें हम लोग इसका नहीं करते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, थ्योरी बेस है, बट देखिए आपको फीचर बताना है लाभ हानि खाते का फीचर क्या नहीं है। तो ये तो सबको पता है कि क्या नहीं होता, तो आपको बताना है इसमें। तो मैं सीधे, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे ही आता हूँ। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कर रहा है, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। तो आपको बताना है ना कि निम्नलिखित में कौन सा लाभ हानि खाते की सुविधा नहीं है। ठीक है, कौन सी सुविधा नहीं है, तो यही तो आपको बताना है। तो यानी कहने का मतलब ये हमारा क्या है, पहला ही पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये क्या करा कि हम फाइनेंशियल ईयर के पहले ही बनाते हैं, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट कर रहा है, ओनली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड इनडायरेक्ट रेवेन्यू आर शोन इन दी अकाउंट ऑन दिस अकाउंट। तो ये सही है। ठीक है, इट स्टार्ट्स विथ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये हमारा क्या, यानी हमारा ऑप्शन दोस्तों पहला ही इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर बताना है कौन सा नहीं है। मैं डायरेक्ट आंसर भी बताता हूँ, आप लोग पॉज करके दोस्तों देख सकते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, कह रहा है कि आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर आपका जो है थर्ड सही है। इसमें कह रहा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट साइन इट। यानी जो मेकर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि क्या करे, बिल को साइन करे। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका क्या है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, आप लोग और देख सकते हैं क्या क्या है इसके फीचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको बताना है कौन सा इसमें कंटेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए करा कि इनकम रिलेटेड टू परचेज अकाउंट, एक तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर दिखेगा, कंटेंट हमारा नहीं है, इनकम रिलेटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक है, और ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स, यानी यहाँ पे क्या है हमारा पहला, यानी सेकंड ऑप्शन ही इसमें सही है, इनकम रिलेटेड टू परचेज अकाउंट। ये पूछा गया था पहले, ये भी आप एक बार रिवाइंड कर लो, पूछा गया था ये कह रहा थी कि प्रॉफिट एंड लॉस का कंटेंट नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का कंटेंट तो है नहीं ना, ये क्या है, जो परचेज होता है वो हमारा किसका कंटेंट होता है, वो होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का। तो इनकम रिलेटेड टू परचेज ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट का पार्ट इसमें आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल ये करंट अकाउंट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी करंट होता है, ऑफिस इक्विपमेंट और प्रीपेड एक्सपेंसेस आप देखो ये भी क्या है हमारा करंट है। तो ऑफिस इक्विपमेंट हमारे क्या होते हैं, फिक्स एसेट होते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3। तो मेरे लगभग दोस्तों सारे क्वेश्चन सही हैं, ये सारे तभी के टिक पड़े हुए हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी। आपको करंट लाइबिलिटी का कौन सा पार्ट नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, जैसे देखो क्रेडिट कार्ड डेबिट। ठीक है, क्रेडिट कार्ड डेबिट ये भी हमारा क्या है, ये करंट लाइबिलिटी होती है। करंट पोर्शन ऑफ द लोन पेबल ये भी होगा करंट टैक्स लाइबिलिटी, यानी पहला डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमारा क्या है, करंट लाइबिलिटी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ द क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री की इसमें सीक्वेंस आपको बताना है कि कौन सा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि पहला है अ जर्नल एंट्री डेबिट्स ऑल रेवेन्यू अकाउंट्स एंड क्रेडिट ऑल इनकम समरी। तो ये तो होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल एक्सपेंसेज आर क्लोज्ड आउट बाय क्रेडिटिंग द एक्सपेंसेज अकाउंट एंड डेबिटिंग इनकम समरी। तो ये भी हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट इसमें क्या है ऑप्शन, ऑल रेवेन्यू अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू इनकम समरी। तो लास्ट में आप देखो तो यहाँ पे कह रहा था इनकम समरी अकाउंट इज नॉट क्लोज। तो ये हमारा सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। करा निम्न में से कौन सा शेयर धारक की इक्विटी का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है शेयर धारक का इक्विटी का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे देखो रिटेन अर्निंग ये तो होता है, कैपिटल स्टॉक ये भी होता है, एडिशनल पार्ट पेड इन कैपिटल तो ये भी है, लोन पेबल हमारा क्या है शेयर इक्विटी का हिस्सा
शेयर धारक यानी शेयर होल्डर्स की इक्विटी का हिस्सा ये नहीं होता, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एक्सपेंडिचर का आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इट बैलेंस कैन नेवर बी क्रेडिट, तो ये तो गलत हो गया है ना। किसकी बात कर रहा है ये, इनकम एक्सपेंडिचर की ना। तो ये कह रहा है कि इट्स बैलेंस कैन नेवर बी क्रेडिट, तो ये तो क्या है, पूछा है इसमें कि विशेषता है, विशेषता आपको बतानी है कौन सी है, तो यानी ये विशेषता इसकी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दिस अकाउंट शोज ओपनिंग बैलेंसेज एक्सेप्ट इन दी फर्स्ट ईयर, तो ये भी नहीं है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ट्रांजेक्शन्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड हियर, यहाँ पे गलत हो गया, ये तो कहाँ जाता है, रिसीव पेमेंट में जाता है। फोर्थ ऑप्शन है, ओनली रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, ये सही है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या है दोस्तों, इसमें सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसीव एंड पेमेंट। तो रिसीव एंड पेमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिसीव एंड पेमेंट की बात कही गई है, तो ये सिंपल सी बात है कि ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड हियर, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इट इज़ द अकाउंट ऑफ रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द एन अकाउंटिंग ईयर, तो ये गलत हो गया। ऑल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड ऑल इनकम आर क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है दोस्तों, पहला ही इसका आंसर है, ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, अब वो चाहे कैपिटल नेचर का हो चाहे किसी नेचर का हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपको बताना है बिल ऑफ एक्सचेंज का कौन सा टाइप है। तो यहाँ पर आपको देखिए कौन सा विनिमय विपत्र के प्रकार हैं, तो डिमांड बिल लिखा है, क्लीन बिल लिखा है और ट्रेड बिल लिखा है ना। अब आगे देखते हैं और कौन सी बिल लिखा है, एक ऑप्शन यहाँ पे गायब है। चलो ऑल द अबव हो गए, चूँकि यहाँ पे क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रकार पूछा है, तो सारे हैं, डिमांड बिल हो चाहे क्लीन बिल हो चाहे ट्रेड बिल हो, तो ये सभी क्या है, हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफाइड बैलेंस शीट। तो क्लासिफाइड बैलेंस शीट की ये क्या है, आपको बतानी है कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफाइड बैलेंस शीट क्या है, ठीक है। एक ही है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन। तो यहाँ देखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट एंड फिक्स एसेट, ठीक है, और करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो ये क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पे देखो, मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी है, सीक टू इम्प्रूविंग अर्निंग कैपेसिटी, और नॉट गुड फॉर अर्निंग कैपेसिटी, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही है, कमाई क्षमता में सुधार की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर एडजस्टिंग एंट्री। आपको बताना है कौन सा सही है एडजस्टिंग एंट्री के लिए। तो इसमें दोस्तों सभी है, काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा हाँ पॉज करके, ठीक है ना। चलिए इसमें ऑल द वेब हो गया आंसर, आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस डज नॉट जस्टिफाई विथ द पर्पज ऑफ ट्रायल बैलेंस। यानी कौन सा वाक्य परीक्षण संतुलन के उद्देश्य से उचित नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ये भी काफ़ी लंबा ही है। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही क्या है कि ट्रायल बैलेंस डज नॉट असिस्ट इन दी आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए मैं टाइम देता हूँ आप लोग पॉज करके देखने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों, विच इक्वेशन इज फॉलोड बाई अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा समीकरण एकल स्वामित्व के लिए लिखा समीकरण दृष्टिकोण से पीछा किया जाता है। देख रहे हैं, ये गूगल से ट्रांसलेटेड है। तो यहाँ पे क्या है, आप देख लो ना, इक्वेशन क्या होता है, यानी एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल ही होती है, ओनर सिक्योरिटी जिसको आप बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका ये सीधे सीधे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज
दी एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको बताना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल इसमें कौन सा है। तो इसमें देखो वेजेस पेड फॉर फैक्ट्री वर्कर है, पावर रिक्वायर्ड टू रन मशीन और मोटर, ये सब हो गए, ऑल द अबव इसमें आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि व्हेन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर इन ईच ऑफ द सब्सिडरी लेजर इट विल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि जब प्रत्येक सहायक उपबंध में सामान्य खाता समायोजन खाता तैयार किया जाता है, यानी कि जनरल लेजर एडजस्टमेंट जब बनाया जाता है तो इनमें निम्न कौन सा होगा, आपको यही बताना है। तो यहाँ पे देखो जैसे इसमें क्या है, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट है, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट है, और क्या है बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, यानी यहाँ पे क्या है ऑल दी अबव है, ठीक है ना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा वहाँ पे ऑल दी अबव हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज जनरली ड्रॉन बाई। तो जनरली किसके द्वारा ड्रॉ किया जाता है, सबको पता है कि क्रेडिटर ऑन हिज डेटर, यानी कोई भी सेलर होगा वो ही बनाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या है कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ प्रेजेंटिंग अकाउंट ऑफ पब्लिक इक्विटी एंटिटी ओज इट ओरिजिन टू विच कंट्री। तो ये भी आप देख लो, ये क्या है इंग्लैंड है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू आप सभी को। छोटे छोटे वीडियो मैं बनाऊंगा दोस्तों, आसानी रहेगी, आप लोग भी बोर नहीं होंगे, ठीक है। बाकी जिसको भी ज्वाइन करना है क्लासेस दोस्तों अभी हमारी ऑफर में चल रही है, ज्वाइन भी कर सकते हैं लेखा लिपिक के लिए।